अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद ईवीएस बाय ग्लोराना अली। आज हम ईवीएस के 13 जनवरी वाला पेपर देखेंगे। ईवीएस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे 13 जनवरी वाले। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉन्टेस्ट्रिंग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड स्थित है, उसका नाम है, वो कहाँ पर है? मतलब जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो ये किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में है। NIM इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ड्रग दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोसिनोजेनिक ड्रग। उस मादक ध्रुवों का की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक ध्रुवों का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? नहीं है वाला बोल रहा है। अगर तो कौन सा नहीं है? तो ये है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नहीं है। LSD है। हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स का एग्जाम्पल। और हैशिश है, कैनबीज है। नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? रिफर टू एज वाटर मैन ऑफ इंडिया, दिस इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम अलवर डिस्ट्रिक्ट इज इंगेज्ड इन वाटर कंजर्वेशन। किन्हें कहा जाता है? वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 4, अ पैटर्न ऑन कश्मीरी हाउस बोट विच अपीयर्स लाइक जिगसॉ पजल्स इज। वो प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौकली आरा पहेली के जैसे दिखाता है वो क्या है? तो वो क्या है? क्या वो जो चौखट की तरह दिखाई देता है, चौखट की तरह हाउस बोट में, वो क्या है? क्या उसे देवबंद कहते हैं, या उसे मेहराब कहते हैं, या उसे मुकरना कहते हैं, या ख़त्म बंद कहते हैं? तो उसे ख़त्म बंद कहते हैं। उसे ख़त्म बंद कहा जाता है चौकटी को। जो चौकटी आ रहा है उसे ख़त्म बंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ध्यान से पढ़े और ध्यान से करना है। क्या बता रहा है कि कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र मैप दिया हुआ है, और इस मैप के जो दाहिने मतलब राइट से नीचे साइड में, राइट बॉटम में भाग में निम्नलिखित पैमाना दिया गया। उसने कुछ उसको मैप का मेजर भी दिया है कि इसका स्केल दिया है उसने कितना। तो स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर पर 100 मीटर 110 मीटर। यह अगर से इस मैप पर फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ा के बीच की दूरी डिस्टेंस दिया है, तो 13.7 सेंटीमीटर ये क्या दिया है उसने, उसका डिस्टेंस दिया है। तो इन दोनों जगहों की प्लेसेस की वास्तविक दूरी डिस्टेंस क्या होंगी? अब हमें डिस्टेंस निकालना है और आंसर देना है। तो इसके लिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले फार्मूले से लेंगे हम। क्या है हमारा डिस्टेंस? तो पहले हम d बराबर कितना है 13.7 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसने स्केल कितना बताया है? तो स्केल 1 सेंटीमीटर पर 110 मीटर बताया। तो अपन 1 सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? पहले हम 13.7 को मल्टीपल करेंगे
1000 से, ठीक है। इसको मल्टीपल करने पर हमारा आंसर क्या आता है, 1,50,700। ये क्या आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइडेशन करेंगे। अब जब हम 1,50,700 को 1,000 से 100 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइडेशन करने पर इसका आता है तो जब हम 100 से इसको डिवाइडेड करने पर हमारा आंसर कितना आता है, तो हमारा आंसर आता है 1507 मीटर। अब हमको हमारा ये निकला है 1507 मीटर। अब 1507 मीटर को 1000 से हमको क्या करना है, डिवाइडेशन देना है 1000 से किलोमीटर से। फिर जब हम इसे 1000 किलोमीटर दे देंगे, अब 1 किलोमीटर कितना होता है, तो हमें पता है 1 किलोमीटर 1000 का होता है। 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का होता है। तो हमने लिया है यहाँ पर मीटर में, हमारा आंसर आया था ये। अब हमने मीटर में से इसको कन्वर्ट करके किलोमीटर में लिया है, कितना, 1507 को डिवाइडेशन करेंगे हम 1000 से, 1000 से। तो अब हमारा जो आंसर निकलेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब इसको हम डिवाइडेशन करेंगे और हमारा आंसर आएगा 1.507 किलोमीटर। कितना हमारा आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 1.50 किलोमीटर। चलिए अब ऑप्शन की तरफ आते हैं, हमारा आंसर कितना आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 1.50 किलोमीटर। अब किस ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है 1.50 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी, यस, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर कौन सा होगा, डिकम्पोजर का होगा, प्रोड्यूसर का होगा या हर्बिवोरस का होगा या कार्निवोरस का होगा। तो इसका जो तीसरा पोषण है, तीसरा लेवल थर्ड लेवल होगा मांसाहारी कार्निवोरस का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गौरव जानी ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल थ्रू स्मॉल एंड बिग स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरेंगे। अभी इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, मैप हमको याद होना चाहिए। इसके लिए हमें मैप को याद करना ज़रूरी है। अब ये देखिए, क्या हमें ये कहाँ मिलता है, दिल्ली यहाँ मिलेगा हमको, ठीक है। दिल्ली मिलने के बाद यहाँ क्या हमारा दिल्ली है। दिल्ली के बाद हमको कहाँ आना है, यहाँ आना है हमको इमेज में महाराष्ट्र में मुंबई। यहाँ क्या है, मुंबई है, यहाँ पर है मुंबई। अब किन राज्यों से आएंगे ये, तो यहाँ पर राजस्थान, फिर गुजरात और फिर कहाँ आएंगे, महाराष्ट्र। तो इस तरीके से पहले ये राजस्थान जाएंगे, फिर राजस्थान से गुजरात और फिर महाराष्ट्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चमेली फ्रॉम मनाली लिव्स इन विच टाइप ऑफ हाउस। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है, किस किस्म के घर में रहती है। मतलब जो चमेली का घर है वो मनाली में किस टाइप का है। तो यह हाउसेस टाइप्स, ने बहुत बार इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। इस टॉपिक को हमें हर जो भी स्टेट के हाउसेस के बारे में पूछता है वो अच्छी तरह से पते हैं।
तो चलिए क्या बोल रहा है, मनाली में घर किस तरह के होते हैं हमें उस बारे में बताना है। हाउस मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बम्बोस पिलर। बम्बोस पिलर कहाँ पर होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। क्या जो बम्बोस के घर बने होते हैं, बांसे के खम्भों से बने घर, ये कहाँ होते हैं, बांस के खम्भों से बने घर किस स्टेट के हैं, आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। मड हाउस विथ टाइल्स, खपरेल के मिट्टी के घर में, या पत्थर या लकड़ी से बने घर में, या मल्टी स्टोर हाउस। तो ये कहाँ रहती है, चमेली मनाली में। मनाली में घर कैसे बने होते हैं, तो मनाली के घर पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। मनाली में घर पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वी कैन प्रिपेयर वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम व्हीट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट। गेहूँ से हम विविध प्रकार अलग अलग किस्म के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूँ के जरिए नहीं बनाए गए। कैसे, जो चीज़ गेहूँ से नहीं बनाई जाती वो चीज़ें हमको बतानी है। तो देखिए, उत्तपम एंड डोसा, ये क्या गेहूं से बनता है। चपाती एंड केक, तो ये गेहूं से बनता है। हलवा एंड पूरी, ये भी गेहूं से बनती है। स्लाइस ब्रेड एंड पोहा, ये भी गेहूं से बनता है। बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास उपमा एंड डोसा। यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो डोसा है और उत्तपम है ये गेहूं से नहीं बनता, बाकी के गेहूं से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पर 70 पर चलेंगे हम। Which one of the following is not true about dietary fiber? आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, क्या सही नहीं है। रेशों के बारे में बताना है, फाइबर के बारे में क्या सही नहीं है। हमारे शरीर को पोषण देना, क्या सही नहीं है। जो आहारी रेशा है, क्या ये हमारे शरीर को पोषण देता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, या आल्सो नोन एज रूहोक, जो रुक्षांश भी इसे कहा जाता है, या हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। तो ये देखिए, इसे जो डिटेरी फाइबर है इसे रुहोक भी कहा जाता है, रुक्षांश भी कहा जाता है, और ये हमारे बॉडी को क्या करता है, भोजन के लिए पचाने में इसको छुटकारा भी देता है। मेनली प्रोवाइड बाय द प्लांट, ये किसको होते हैं ज़्यादातर, तो ये प्लांट में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट अवर बॉडी। जो फाइबर है वो किनके ज़रिए मिलता है, मेनली हमको प्लांट के थ्रू मिलता है। देखिए, जैसे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रुक्षांश भी होता है, इसे भोजन से छुटकारा पाने के लिए ये भी है। फिर है पौधों के ज़रिए हमको दिए जाते हैं, ये किए जाते हैं। मेनली प्रोवाइड बाय द प्लांट, मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी सही है। रॉन्ग ऑप्शन क्या है हमारा, नहीं है, सत्य नहीं है। क्या, तो सत्य नहीं है। न्यूट्रिशन अवर बॉडी, ये इसके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए नहीं, ये प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 या 71। इन द चैप्टर द स्टोरी ऑफ अमृता द विलेज खेजड़ी गॉट इट्स नेम फ्रॉम। पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ी को उसका नाम मिला पूर्वजों से, या वहाँ निवास करने वाले बच्चों से, या वहाँ उगने वाले वृक्षों से, या पंचायत के सदस्य से। जो खेजड़ी है वो किससे नाम मिला है उसे, तो ये नाम मिला है ट्रीज दैट ग्रो देयर, वहाँ उगने वाले दरख्तों से इसे नाम मिला है खेजड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 3 स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। फिर मैप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैप से रिलेटेड हो चुके हैं आपके। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य है, कौन से।
बंगाल की खाड़ी कहाँ है आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए, और अराबियन सी कहाँ है आपको वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, इस साइड में, हमेशा याद रखना वेस्ट साइड में क्या होता है, तो वेस्ट में अराबियन सी है। यहाँ क्या मिलेगा हमें, अरेबियन सी, और यहाँ पर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। अब यहाँ के साइड वाले हमको क्या करना है, स्टेट बतानी है बंगाल के खाड़ी के 3 तटवर्ती, यहाँ के इधर से 3 कौन कौन से आते हैं, तो देखिए केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो यहाँ तो आता है कर्नाटक, यहाँ होता है केरला, यहाँ होता है तो यहाँ क्या है हमारा, अराबियन सी है वेस्ट में, और ईस्ट में हमारा है बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, अब हमको स्टेट को पहले ऑप्शन में कौन से स्टेट दिया है, पहले ऑप्शन में बताया है उसने केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ पर है कर्नाटक और यहाँ पर है केरला। ठीक है, और तमिलनाडु कहाँ पर है, तमिलनाडु यहाँ है TN। चलिए, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कट चुका है। फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। क्या बता रहा है, तमिलनाडु यहाँ पर है, फिर आंध्र प्रदेश, उसी के ऊपर यहाँ पर AP है, और यहाँ पर है उड़ीसा, यहाँ पर है उड़ीसा। और यही पूछा है उसने कि तीन तटवर्ती प्रदेश बताओ, स्टेट बताओ जो कोस्टल एरिया में है, किसके, कोस्टल बॉर्डर जिसकी लगती है बे ऑफ बंगाल की। तो वो 3 कौन से हैं, वो 3 यही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। फिर भी आपको लग रहा है तो आप आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आगे चल सकते हैं। गुजरात कहाँ पर आता है, तो गुजरात, यहाँ पर गुजरात होगा। फिर यहाँ महाराष्ट्र है कर्नाटक के ऊपर। फिर तीसरे ऑप्शन में उड़ीसा, तो ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल का है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात का किसका है, AS का है, अराबियन सी का है। फिर वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। अब वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर आता है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा के बाद में। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तो है, लेकिन केरला कहाँ पर है, ये आता है AS में, अराबियन सी में। तो इसलिए ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, सी भी रॉन्ग होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। 12 क्वेश्चन या 72 क्वेश्चन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या है, किसे कहते हैं। तो वर्षा के जल का भंडारण साथी या आधे सतही सलभृत में होता है। मतलब रेन वाटर इज स्टोर्ड इन सरफेस और सब सरफेस एक्वायर। रेन वाटर इज अलाउड टू रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप्स, पार्क्स etc। वर्षा के जल को छतों के ऊपर से और पार्कों से बहे जाने दिया जाता है। फिर है सतही वर्ष जल से मिट्टी गंदगी को हटाना, रिमूविंग डॉल्ट फ्रॉम द सरफेस रेन वाटर, रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम द सरफेस रेन वाटर। सतही वर्षा जल से लवण हटाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट होगा। कहाँ, किसे कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं रेन वाटर। क्या होता है, तो इसमें ये वर्षा को, जो हमारी बारिश के पानी होती है, बारिश के पानी को छतों के ऊपर से और पार्कों से बहा दिया जाता है, वहाँ से उसको बहा दिया जाता है, उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
73। रेन वाटर क्या है? तो रेन वाटर मीन्स रेन वाटर इज स्टोर्ड इन सरफेस और सब सरफेस एक्वायर्स। वर्षा के जल का भंडारण सतही या आधे सतह जल भूतल में होता है। ये मतलब होता है रेन वाटर का, कि रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं या उसे एक्वायर करके रखते हैं। सेवेंटी फोर। वेन वॉज स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ, कब लॉन्च हुआ था? तो इसे कब लॉन्च किया गया था? कितनी थी? महात्मा गांधी जी की 150 बर्थडे पर, महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। 75। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है, यह हमें पता ही है। चलते 76 पर। Priti and EVS teachers of class 3rd wants to teach concept of communication of the theme travels using constructivity approach for this she can। कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति, एक टीचर है प्रीति नाम की ईवीएस की क्लास 3 की। वो कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए, यात्रा थीम के लिए, संप्रेषण के लिए मतलब वो एक थीम देती है जिसका थीम का नाम होता है ट्रैवल, को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वो क्या करेंगी? इनकरेज रोल प्ले रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेंगे, या प्रोमोट डिस्कशंस ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज रिलेटेड टू इट, विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेंगे, या प्लान अ फील्ड विजिट टू अ नियर बाय पोस्ट ऑफिस, किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएंगे, या शैम्पट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या करेंगी? वो फील्ड विजिट करेंगी एक करीबी ऑफिस पर, पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ बच्चों को उससे ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक से बताएंगे। फोक रोलर्स आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड सुइटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फैक्ट? लोक कथाएँ पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती है, या लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती है? चलिए, लोक कथाएं क्या करती है? अपने बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती है। पहले क्या बता रहा है? लोक कथाएं क्या करती है? बच्चे की कल्पना का, इमेजिनेशन का विकास करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर बी बोल रहा है, पूरे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर बी में बोल रहा है लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती है, तो जहाँ पर परिवेश आए वो भी हमारा करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन होता है। फिर है लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती है। क्या देती है? नैतिक संदेश देती है, मोरल मैसेज। तो ये वाला रॉन्ग होगा। फिर बोल रहा है लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। तो हमारा ए राइट है।
एंड बी भी राइट है। फिर इसमें क्या बोल रहा है, बच्चों में रुचि का विकास करती है। लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मक क्रिएटिविटी डेवलप करती है, तो ये भी सही है। ए बी एंड ई करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। 78 पेडागोजी के क्वेश्चन है ये ईवीएस के। ग्रुप एक्टिविटीज़ इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप है। क्या है? असामान्य शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक देना, मदद करना, या प्राइमरी लेवल पर पूछ रहा है। अलाउ टीचर टू असेस स्टूडेंट्स इजीली, शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देना, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा। फिर ये सहायता हो रहा है, सहायक हो रहा है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता। अभी के लिए चलते हैं इसे करेक्ट करते हुए। आज आगे चलिए। सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, इनकरेज कंपटीशन आ गया है, कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर देंगे, नहीं होगा, आंसर कट गया है। फिर कवरिंग वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स, प्रतिभा और कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं, तो इसमें भी रेंज वगैरह को नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होता है। द प्राइमरी टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड, रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में है। क्या है? साधनों में है, तो एनुअल और सेमेस्टर एग्जामिनेशन, या वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, या फाइनल जजमेंट एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, या डिटरमाइनिंग स्टूडेंट्स सक्सेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट्स। क्या आएगा? तो इसमें प्रयोजन का एकदम क्या है हमारा, वर्किंग ऑन ग्रुप असाइनमेंट, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। अनिल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, आस्क हिज टीचर कृष्ण व्हाई इट इज सो दैट स्टोन सिंक इन वाटर बट पेपर डज नॉट, व्हाट शुड कृष्ण डू। कक्षा 5 का विद्यार्थी है अनिल अपने शिक्षक कृष्णा से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज़ नहीं। कृष्णा को क्या करना चाहिए? अब कृष्णा को क्या जवाब देना चाहिए बच्चे का? तो ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए। अब टीचर क्या करेगा, जो ठोस चीज़ है उसके बारे में समझाएगा, उसको समझाएगा, तो राइट ऑप्शन ए होता है। वाइल टीचिंग अ यूनिट ऑन वाटर, टीचर है वो क्या कर रहा है, ईवीएस का टीचर है जिसने वाटर पर बात कर रहा है। जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षा पानी के उपलब्ध पर उनके पड़ोस के संरक्षण के लिए भोजन की योजना बनाती है। शिक्षक किस तरह का प्रयास कर रही है? तो मेक अ रिपोर्ट अबाउट वाटर फैसिलिटीज़ इन डिफरेंट एरियाज, विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की बात कर रही है, या सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत कर रही है, तो इंटीग्रेट सोशल एस्पेक्ट विथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 82, तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है, पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती। लोमड़ी ये कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वो ये जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। ये घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है, किस तरफ इशारा करती है? तो चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, या बच्चे ज्ञान की संरचना में सीखते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा इसका बच्चे संदर्भ में सीखते हैं।
बच्चे लर्न कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में सीखते हैं। 83 द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इन ईवीएस मीन्स, ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय क्या है, क्या मतलब होता है करके सीखना ईवीएस में। तो ईवीएस में है करके सीखना, कक्षा में बहुत से शिक्षण सामग्री साधन का उपयोग करना, समय के बढ़ते समय बहुत से प्रश्नों को सम्मिलित करना, तो ये कट जाएगा, हम इसको पहले काट देते हैं। फिर क्या बोला उसने, शिक्षण सामग्री साधनों का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा क्योंकि बच्चों को करके सीखना है। फिर बोल रहा है इसमें विभिन्न प्रकार के व्याख्याओं और स्पष्टीकरण का प्रयोग, ये भी नहीं होगा। लास्ट हमारे पास डी बचता है, यही करेक्ट आंसर है कि इंक्लूड रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट वर्क। करके सीखेंगे बच्चे कब, जब उनको प्रोजेक्ट दिया जाएगा और बच्चे उसमें रोल प्ले करके सीखेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होता है। 84 मनोरमा आस्क हर स्टूडेंट्स हाउ मैनी लेग्स डज द एनिमल्स अराउंड देम हैव। मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए। मतलब एक ईवीएस की टीचर है, वो बच्चों को बता रही है, पूछ रही है कि अपने आसपास रहने वाले जो जितने भी लोग हैं, उनको, लोग हो, जानवर हो, जीव हो, उनको कितने कितने पैर है उस बारे में बताओ। तो यहाँ टीचर्स क्या कर रही है, विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना चाहती है, उनसे वो उसको बताना चाहती है, या विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करती है। या विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासु को पोषित करती है, या टू प्रोवाइड स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन। तो देखिए इसके अंदर पहला क्या है, तो ये तो क्या कर रही है, बच्चे की जंतु जगत विभिन्न को सहारा दे रही है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर यहाँ पर क्यूरियोसिटी आ रहा है, ये भी राइट है। फिर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहा है बच्चा और एक्सप्लेन करेगा, तो ऑप्शन डी भी सही है। ए क्यों गलत है, ए इसलिए गलत है कि जानवरों के नहीं बल्कि सभी को, जीव जंतु सभी को, जानवरों को, इंसानों को कितने पैर है उसके बारे में बच्चा क्या करेगा, सभी जानवरों को देखेगा क्या कौन से जानवरों के कितने पैर है, उस हिसाब से उसको ऑब्जर्व करेगा और एक्सप्लोर करेगा, बताएगा। तो ऑप्शन सॉरी 84 तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी करेक्ट आंसर। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया और वो उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे, या प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, या सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता है और उसे दंड देंगे, या सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें यह है कि सैम से बात करके उसे कीड़ों को कुचलने से मना करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। 86 प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के समय के समस्या समाधान विधि में क्या आता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा, छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। 87 प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशासित पर्यावरण अध्ययन पट्टाचार्य है किसमें। तो
ये प्रिस्क्रिप्टिव है, सजेस्टिव है और तो ये सजेस्टिव है और एक्सप्लोरेटिव है, डिक्लेरेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 88 जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पठाचार बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित कीजिए। तब बच्चा जैसे जैसे पर्यावरण क्लास में आगे बढ़ता है तो बहुत कुछ सीखने चल जाता है। तो अब ये कैसे सीखेगा, आगे कैसा जाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो बच्चा क्या करेगा, पहले बच्चा सेल्फ रहेगा। सेल्फ जब वो क्लास पर्यावरण में जाता है, जब क्लास 3-2 में रहता है तो सेल्फ रहता है, पेरेंट्स रहता है, फिर कॉलोनी में रहना पसंद करता है, फिर सिटी में रहता है, फिर कंट्रीज़ में रहता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सेल्फ, बी पेरेंट, सी कॉलोनी, सी सिटी, सी कंट्री। तो इसे आप SPC3 से याद रख सकते हैं। SPC3। SP मीन्स सेल्फ, P मीन्स पेरेंट, C मीन्स 3 C से आएगा, एक से कॉलोनी, दूसरा सिटी और तीसरा कंट्री। 3 C, तो इसलिए SPC3 से याद रख सकते हैं। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक सुगठित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। आस्किंग चिल्ड्रन टू राइट अबाउट हॉबीज ऑफ देयर फैमिलीज मेंबर्स। बच्चों को, ऑप्शन बी करेक्ट है, बच्चों से कहना कि वो अपने परिवार के सदस्यों की रुचि के बारे में लिखे। 90 लास्ट क्वेश्चन। कक्षा तीसरी की अध्यापिका अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वो लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या करेंगी, किस तरह की बात करेंगे। तो चिल्ड्रन शुड, बच्चों को खाना, शुड अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ पर्सन कुकिंग फूड। बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयास की सराहना करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर बोलता है कि बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकता पसंद के बारे में बात करना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। फिर बच्चों को अपने लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिलता, ये रॉन्ग है। फिर डी बोल रहा है कि बच्चों को अपने लंच ख़त्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी भी राइट है। A, B and D करेक्ट ऑप्शन। ए भी नहीं, A, C and D। A, C and D, A, C and D करेक्ट ऑप्शन है C। इसी के साथ ये था हमारा 13 जनवरी वाला पेपर, ऑनलाइन पेपर 13 जनवरी 2023। इंशाल्लाह जल्द ही हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।